कर्म और धर्म में सबसे बड़ा कौन है? मित्रों, आज का विषय बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आज की इस प्रस्तुति के माध्यम से हम इस विषय को विस्तार पूर्वक समझते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया वीडियो की समाप्ति तक आप हमारे साथ अवश्य बने रहें। मित्रों, एक बार धर्म और कर्म में झगड़ा हो गया। धर्म कहता कि मैं बड़ा हूँ, कर्म कहता कि मैं बड़ा हूँ। दोनों ही अपने अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे थे और अपने अपने आप को एक दूसरे से बड़ा होने का दावा कर रहे थे। धर्म और कर्म दोनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। जब दोनों में विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आपस में वे जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, तो वे अपनी शंका के समाधान के लिए सही निर्णय पाने के लिए वे देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुँचे और इंद्रदेव से न्याय करने की गुहार लगाने लगे। इंद्रदेव ने जब उनके आने का कारण पूछा, तो उन दोनों ने इंद्रदेव के सामने वही बातें दोहरा दी कि देवों के देव, हम आपके पास इसीलिए आए हैं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। कृपया आप अपने विवेक से इस बात का निर्णय करें। जब देवराज इंद्र ने धर्म कर्म की बातों को सुना, तो ये सुनकर देवराज इंद्र भी सोच में पड़ गए। इंद्रदेव सोचने लगे कि किसे बड़ा कहूँ या किसे छोटा कहूँ। यदि मैंने धर्म को बड़ा बता दिया तो कर्म बुरा मान जाएगा, और यदि मैंने कर्म को श्रेष्ठ बता दिया तो धर्म उससे रुष्ट हो जाएगा। काफी सोच विचार के बाद देवराज इंद्र कहने लगे, हे देवो, इस बात का निर्णय कर पाने में मैं असमर्थ हूँ, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बात का निर्णय गुरु बृहस्पति अवश्य कर सकते हैं। मैं तुम्हें उनके पास लिए चलता हूँ। इस प्रकार कर्म, धर्म और देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के पास पहुँच गए। जब गुरु बृहस्पति ने तीनों देवों के आने का कारण पूछा, तो देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति को सारी बातें बता दी और कहने लगे कि गुरुदेव, अब आप ही इस बात का निर्णय करें कि कर्म और धर्म में कौन श्रेष्ठ है। इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। गुरु बृहस्पति ने जब देवराज की बातों को सुना, तो गुरु बृहस्पति कहने लगे कि देवराज इंद्र, इस बात का निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन आप परेशान मत हो। एक व्यक्ति है, वो इस बात का निर्णय कर सकता है कि इन दोनों में कौन बड़ा है। जब इंद्रदेव ने पूछा, ऐसा कौन व्यक्ति है, तो गुरु बृहस्पति कहने लगे कि इसका निर्णय राजा विक्रमादित्य कर सकते हैं, जो कि इस समय पृथ्वी लोक पर हैं। वह बहुत ही न्यायप्रिय, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, परोपकारी, दयावान और प्रजापालक राजा हैं। उनकी न्यायप्रियता की चर्चा इस समय तीनों लोकों में हो रही है। आप तीनों देव मेरे साथ राजा विक्रमादित्य के दरबार में चलिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके दरबार में तुम्हें अवश्य न्याय मिल जाएगा। अब वही आपका निर्णय करेंगे कि आप दोनों में कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। इंद्रदेव, कर्म और धर्म ने जब गुरु बृहस्पति के मुख से जब इन बातों को सुना, तो तीनों देव गुरु बृहस्पति के साथ राजा विक्रमादित्य से न्याय कराने के लिए भूलोक पर चलने के लिए तैयार हो गए। गुरु बृहस्पति तीनों देवों को लेकर पृथ्वी लोक पर आ गए और कुछ समय के पश्चात ही चारों देवता राजा विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हो गए। जब राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार में देवराज इंद्र, गुरु बृहस्पति और धर्म कर्म को देखा, तो राजा विक्रमादित्य ने सभी को प्रणाम किया और सभी को आसन पर विराजमान किया। ये सब करने के बाद राजा विक्रमादित्य आए हुए सभी देवगणों से पूछने लगे कि हे देवात्माओं, ऐसा क्या प्रयोजन है जिसके कारण आप हमारे दरबार में पधारे हैं। आप सभी की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तब देवराज इंद्र ने धर्म और कर्म के विवाद के बारे में
राजा विक्रमादित्य को बताया और फिर देवराज इंद्र राजा विक्रमादित्य से कहने लगे कि हे राजन, इसका उचित निर्णय अब आप ही करिए कि इन दोनों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, इंद्रदेव, मैं इस बात का निर्णय तो कर सकता हूँ कि कर्म धर्म में कौन श्रेष्ठ है, लेकिन हे देवो, उसके लिए आप सभी को मेरे साथ एक जंगल में चलना पड़ेगा। तभी यह निर्णय हो सकेगा कि इन दोनों में अर्थात धर्म और कर्म में कौन बड़ा है। जब चारों देवों ने राजा विक्रमादित्य के ऐसे वचनों को सुना तो चारों देवता जंगल में चलने के लिए तत्काल ही तैयार हो गए। राजा विक्रमादित्य के साथ चारों देवता धर्म, कर्म, गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र जंगल के लिए चल दिए और चलते चलते एक वन में पहुंच गए। जंगल में पहुंचकर राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहला प्रश्न धर्म से किया कि हे धर्म देवता, पहले आप बताओ कि तुम कर्म से कैसे बड़े हो, क्यों मैं तुम्हें कर्म से श्रेष्ठ मानूं। तब धर्म ने कहा कि हे राजन, मैं कर्म से श्रेष्ठ इसलिए हूँ क्योंकि यदि मैं इस संसार से अपना प्रभाव हटा दूं तो इस संसार में चारों तरफ अत्याचार फैल जाएगा। इसीलिए हे राजन, मैं कह सकता हूँ कि मैं कर्म से बड़ा हूँ। धर्म का उत्तर सुनने के बाद तब यही प्रश्न राजा विक्रमादित्य ने कर्म से पूछा कि अब आप बताओ कि आप धर्म से कैसे बड़े हो। कर्म ने कहा कि हे राजन, अगर मैं इस संसार से अपना प्रभाव हटा लूं तो ये संसार चल ही नहीं पाएगा। सभी प्राणी कर्महीन हो जाएंगे क्योंकि मेरे कारण ही ये संसार चलायमान है। दोनों देवों का उत्तर सुनकर राजा विक्रमादित्य कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक कह रहे थे। तभी राजा विक्रमादित्य को एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस व्यक्ति को देखकर राजा के मन में एक युक्ति सूझी। तब राजा ने कर्म से कहा कि हे कर्म देवता, यह जो सामने व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे आप जाकर पूछो कि वह कहाँ जा रहा है और अपने प्रभाव से उससे कोई सद्मार्ग से कार्य करवाओ और अपना चमत्कार दिखलाओ। तभी धर्म ने कहा कि हे राजन, मैं उस व्यक्ति के ऊपर से अपना प्रभाव हटा रहा हूँ। आप सिर्फ कर्म को ही अपना प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर डालने के लिए कहिए। ऐसा कहने के बाद धर्म ने तत्काल अपना प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर से हटा लिया और सिर्फ कर्म का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर रह गया। मित्रों, यह तो आप भी जानते हैं कि धर्म सत्य में समाया हुआ है, इसलिए धर्म और नीति के बिना कर्म क्रूरता में बदल जाता है। राजा विक्रमादित्य की आज्ञा मानकर कर्म उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और उस राहगीर से पूछने लगा कि आप कहाँ जा रहे हो। कर्म की बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊँ। तुमसे मुझे क्या मतलब है और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मित्रों, धर्म का प्रभाव हटते ही वह व्यक्ति अभिमानियों जैसा बर्ताव करने लगा। तब कर्म ने कहा, हे मानव, मैं कर्म हूँ और मेरे ही प्रभाव से तुम कर्म कर रहे हो। यदि तुम मुझे अपने जाने का प्रयोजन बता दोगे तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मित्रों, जैसे ही उस व्यक्ति ने फायदे की बात सुनी तो वह व्यक्ति कहने लगा, हे कर्मदेव, इस जंगल में मेरे गुरु रहते हैं और मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर कर्म कहने लगा, हे पथिक, मेरी एक बात बड़े ही ध्यान से सुनो। आज जब तुम अपने गुरुदेव से मिलो तो उनसे वरदान मांग लेना। आज तुम अपने गुरु से जो भी मांगोगे वो तुम्हें अवश्य दे देंगे। मित्रों, वरदान की बात सुनकर
उस व्यक्ति के अंदर स्वार्थ जाग उठा और वह कर्म की बातों से प्रसन्न हो गया। फिर उस व्यक्ति ने कर्म से इजाजत ली और अपने गुरु की कुटिया की तरफ को चल दिया। और कुछ समय के बाद ही वह व्यक्ति अपने गुरुदेव की कुटिया में पहुंच गया। जिस समय वो व्यक्ति गुरुदेव की कुटिया पर पहुंचा, उस समय गुरुदेव ध्यान मगन बैठे हुए थे। तब उस व्यक्ति ने अपने गुरु को जगाना चाहा, लेकिन गुरुदेव समाधि में लीन थे, इसलिए गुरुदेव पर उस व्यक्ति की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और यथास्थिति वे जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। जब बहुत देर हो गई और गुरुदेव नहीं उठे, तो उस व्यक्ति को अपने गुरुदेव के ऊपर बहुत ही क्रोध आया। इधर धर्मदेव अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देख रहे थे। तब धर्मदेव ने अपना प्रभाव उस व्यक्ति के गुरु से भी हटा दिया। गुरु का भी धर्म खत्म हो चुका था और उधर उस व्यक्ति को भी अपने गुरु के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था। वह ये सोच रहा था कि मैं इतनी दूर से इतनी धूप में गुरु से मिलने आया हूँ, लेकिन गुरु को तो मेरी कुछ फिक्र ही नहीं है। वह सोच रहा था कि गुरुदेव मेरा अपमान कर रहे हैं। ये विचार करते हुए वह व्यक्ति अपने गुरु को एक डंडे से पीटने लगा। इधर धर्मदेव ये सब देखकर हंस रहे थे। जब शिष्य द्वारा गुरु की पिटाई हुई तो गुरुदेव की समाधि भंग हो गई और वे उठ खड़े हुए और अपने शिष्य पर अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि मित्रों, उस शिष्य और गुरु से धर्म का प्रभाव खत्म होते ही उन दोनों का कर्म अत्याचार और क्रूरता में परिवर्तित हो गया। दोस्तों, यह धर्म ना हो तो कर्म तो होगा, लेकिन बुरा और गलत कर्म होगा। तब गुरु ने क्रोध में आकर अपने उस शिष्य से पूछा कि दुष्ट प्राणी, तूने मेरी समाधि क्यों भंग की? गुरु की बात सुनकर वो व्यक्ति कहने लगा कि गुरुजी, मुझे आपसे आज वरदान मांगना है। गुरुदेव तो पहले ही क्रोध में थे। बोले, ठीक है, देता हूँ वरदान। और उन्होंने उस व्यक्ति को गधा बनने का श्राप दे दिया। गुरु ने कहा कि तेरा ये बर्ताव बहुत ही क्रूर और दोषपूर्ण है, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू आज और अभी से गधा बन जा। मित्रों, गुरु के श्राप देते ही वह व्यक्ति तत्काल ही गधा के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। तब कर्म ने विक्रमादित्य से कहा कि हे राजन, देखा मेरा प्रभाव, मैंने एक व्यक्ति को अपने प्रभाव से कैसे गधा बना दिया। राजा विक्रमादित्य कर्म की ऐसी बातों को सुनकर हंसने लगे। तब राजा विक्रमादित्य ने धर्म से कहा कि हे धर्म देवता, अब आपकी बारी है। अब आप भी अपना कोई चमत्कार दिखलाइए। तब धर्म ने अपना प्रभाव गुरु और शिष्य के ऊपर डाला। धर्म का प्रभाव गुरु और शिष्य पर पड़ते ही दोनों ही लोग पश्चाताप की अग्नि में कुढ़ने लगे। गुरु को भी ये एहसास होने लगा कि मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। अरे, जिस शिष्य ने मेरी इतनी दिनों तक सेवा की, उसे मैंने एक ही पल में गधा बना दिया है। अब उसके परिवार का क्या होगा? उसके बीवी बच्चों की आजीविका कैसे चलेगी? मित्रों, ये सोच सोचकर गुरु बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और इधर गधा बना हुआ वो शिष्य भी बहुत दुखी हो रहा था। वह सोचने लगा कि मैंने कितना बुरा किया जो अपने ही गुरु पर डंडे से प्रहार किया। मित्रों, जब धर्म ने उस शिष्य के ऊपर अपना प्रभाव डाला तो उस गधा बने हुए व्यक्ति को और कुछ तो सूझा नहीं, बस वह अपने घर की तरफ भागने लगा। उधर उस शिष्य की पत्नी को धर्म के कारण ही ये पता चल गया कि उसका पति गुरु के श्राप के कारण ही वह गधा बन चुका है।
जब वह गधा बना हुआ व्यक्ति अपने घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने अपने पति को पहचान लिया। अपने पति को गधा बना हुआ देखकर वो बहुत दुखी हुई। उस व्यक्ति की पत्नी को और कुछ तो सूझा नहीं। उसकी पत्नी अपने गधा बने पति को लेकर पुनः गुरुदेव की कुटिया में पहुंची और गुरु से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे गुरुदेव, अपने इस शिष्य को क्षमा कर दीजिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए और इन्हें गधा से पुनः मनुष्य बना दीजिए। गुरु ने कहा, हे पुत्री, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इस श्राप से मुक्त होने का मैं तुम्हें उपाय बता सकता हूँ। जब तुम्हारा पति देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति का एक साथ दर्शन कर लेगा तो ये मेरे श्राप से मुक्त हो जाएगा। और इसके लिए अभी तुम्हें राजा विक्रमादित्य के दरबार में जाना होगा, क्योंकि अभी राजा विक्रमादित्य के यहाँ देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति दोनों विराजमान हैं। जब उस शिष्य की पत्नी ने गुरु के ऐसे वचनों को सुना तो वह अपने गधा बने हुए पति को लेकर राजा विक्रमादित्य के दरबार को चल दी और कुछ समय के पश्चात वह अपने गधा बने पति को लेकर राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गई। और इधर देवराज इंद्र, राजा विक्रमादित्य, गुरु बृहस्पति एवं धर्म और कर्म सभी लोग दरबार में पहुंच चुके थे। उस शिष्य की पत्नी ने दरबार में पहुंचकर सभी को प्रणाम किया और देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति के दर्शन से वह गधा बना हुआ व्यक्ति पुनः मनुष्य बन गया। तब राजा विक्रमादित्य ने कर्म से कहा कि कर्म भी आवश्यक है और धर्म भी आवश्यक है। कर्म के बिना धर्म नहीं होगा, लेकिन धर्म के बिना कर्म तो होगा, लेकिन वह अत्याचार, कुकर्म, अन्याय, पाप, अपराध और क्रूरता में बदल जाएगा। इसलिए एक हिसाब से तुम श्रेष्ठ तो हो, परंतु जब तुम्हारे साथ न्याय, धर्म और नीति हो। हे कर्म, अगर तुम न्याय, धर्म और नीति के साथ रहोगे तभी तुम श्रेष्ठ और पूजनीय हो। अन्यथा अगर तुम अत्याचार, पाप, अधर्म एवं क्रूरता के साथ रहोगे तो तुम हमेशा ही निंदनीय रहोगे। इसलिए हे कर्म, मैं तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ धर्म को मानता हूँ, क्योंकि बिना कर्म के धर्म शांत हो सकता है, परंतु वह अन्याय, दुष्ट, क्रूर एवं पापी नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म सत्य में ही समाया हुआ है। परंतु बिना धर्म के कर्म गलत भी हो सकता है। इस तरह से राजा विक्रमादित्य ने कर्म और धर्म की श्रेष्ठता का परिणाम घोषित किया। मित्रों, धर्म क्या है इसे आपको जानना होगा, क्योंकि आज के समय में धूर्त लोग धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं। धर्म क्या है अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं है। धर्म को जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव में बांटा जाता है। मित्रों, धर्म वह नहीं है जिसके प्रति आपके विचारों में नफरत भरी जाती है, बल्कि धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य सबसे उचित धारणा, अर्थात जिसे सबको धारण करना चाहिए। यह मानव धर्म है। कबीरदास जी लिखते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। मित्रों, धर्म को सही मायने में देखा जाए तो धर्म सत्य है, धर्म कर्तव्य है, धर्म न्याय है, धर्म सदाचार है, धर्म सद्गुण है, धर्म दया है, धर्म परोपकार है। इससे भिन्न कोई आपको बहका रहा है तो वह धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है जिसमें कोई हिंसा ना हो, जिसमें कोई अन्याय ना हो और जिसमें कोई पाप ना हो। मित्रों, आजकल कुछ लोग धर्म की आड़ लेकर धर्म का ढोंग करके लोगों को बहका रहे हैं।
धर्म के नाम पर आपस में वे लड़वा रहे हैं और लोगों को आपस में लड़वा कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप ऐसे किसी ढोंगी के बहकावे में ना आए। ये धर्म नहीं है, बल्कि ये ढोंगी लोग तुम्हें धर्म की आड़ लेकर अपने शब्दों के जाल में फंसाकर आपको पथभ्रष्ट कर रहे हैं। ये तुम्हारा कभी भला नहीं कर सकते। इंसान का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, अर्थात हर व्यक्ति के अंदर इंसानियत का होना बहुत जरूरी है। मित्रों, धर्म का अर्थ है किसी का भी बुरा नहीं करना, किसी के लिए मन में हीन भावना नहीं रखना। धर्म हमेशा ही व्यक्ति की सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। हमारे सनातन धर्म में भी धर्म को प्रथम स्थान दिया गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लूंगा और अधर्म एवं पाप का नाश करूंगा। मित्रों, जिस धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान अवतार लेते हैं, उस धर्म को अधिकतर लोग जानते ही नहीं हैं कि आखिर धर्म है क्या और धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ गलत बताकर या गलत जानकर अवधारणा ही गलत बनाई जाती है। कबीरदास जी लिखते हैं, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ लड़ मर गए, मरम न कोई जाना। आजकल लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं, धर्म के लिए जान देने और जान लेने की बात करते हैं, लेकिन आप इसे धर्म नहीं कह सकते। ये धर्म के नाम पर ढोंग है। मित्रों, धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। और साथ ही जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म सदैव ही उसकी रक्षा करता है। जो धर्म का नाश करते हैं तो धर्म भी उनका नाश कर देता है। तो मित्रों, ये था आज का प्रसंग। आशा करते हैं इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि धर्म क्या है और धर्म का सही अर्थ क्या है। मित्रों, यदि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और इस वीडियो को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। यदि आप हमें अपना प्यार देना चाहते हो और चाहते हो ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास समय से पहुंचती रहें, तो कृपया हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दर्शक बंधुओं को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।